बड़े बड़े विकसित देश जैसे जापान, वो लोग भी अपने भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसको अपने देश में लगाना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, इससे कितनी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हमारे स्टार्टअप्स को। सोचिए, भारत का एक स्टार्टअप कल यूरोप के किसी देश में सारी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा होगा, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये विजन और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो जज्बा है, उस जज्बे को दुनिया ने स्वीकार किया है। आपका दूसरा प्रश्न सऊदी अरेबिया के साथ है। सऊदी अरेबिया भारत के साथ एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में, ये स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप के कई सारे डायमेंशंस हैं। एनर्जी एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, ग्रीन डेवलपमेंट बहुत बड़ा हिस्सा है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना और एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा हिस्सा है, और अब उसमें एक नया आयाम जुड़ा है, भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएस का शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर। इसमें सऊदी अरेबिया की भूमिका बहुत बड़ी होगी, क्योंकि भारत के वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं, गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके आगे कर्नाटका और केरल, वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स से मिडिल ईस्ट के पोर्ट्स तक शिपिंग, और उसके बाद में मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी भूमिका यूएई और सऊदी अरेबिया की रहेगी, जिसमें रेलवे कॉरिडोर बनेगा। आगे जॉर्डन के बाद में यूरोप। तो ये रेलवे का एक कॉरिडोर बनेगा, जिस कॉरिडोर से यूरोप और भारत के बीच में और मिडिल ईस्ट और भारत के बीच में टोटली एक नया डायमेंशन क्रिएट होगा ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत का एक महत्वपूर्ण क्या इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए ये जो रेल